दोस्तों नमस्कार। बहुत मुश्किल से बिहार के अंदर बीजेपी ने एनडीए गठबंधन ने अपने सीट शेयरिंग को यद्यपि फाइनल कर दिया है, लेकिन उसके बाद इनकी जो चुनौतियां हैं, जो मुश्किलें हैं, वो और बढ़ती हुई नज़र आ रही है। क्या इनके सामने चुनौती है, क्या इनकी मुश्किलें हैं, उसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन उससे पहले बिहार के अंदर जो इनकी सीट शेयरिंग हुई है उसको एक बार देख लेते हैं। आपको पता है कि बिहार के अंदर जो लोकसभा है उसकी 40 सीटें हैं और भारतीय राजनीति के अंदर बिहार एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है, न सिर्फ लोकसभा की सीटों की संख्या के मद्देनज़र बल्कि राजनीति को लेकर के भी। बिहार के अंदर जो 40 लोकसभा की सीटें हैं उसका बंटवारा इस बार एनडीए में जिस तरीके से किया गया है वो तकरीबन लास्ट टाइम के जैसा ही है और 40 में से इस बार 17 सीटें जो हो बीजेपी के पास है। मतलब 17 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, 16 सीटें इस बार जेडीयू को यानी कि नीतीश कुमार को दी गई है। पिछली बार से एक सीटें कम है और उसका जो कारण है वो कारण ये है कि पिछली बार इनको 17 सीटें दी गई थी 2019 के लोकसभा चुनाव में और उसमें से 16 सीटों पर जेडीयू को जीत हासिल हुई थी। तो हो सकता है उसी वजह से नीतीश कुमार को इस बार 16 जो सीटें वो दी गई हैं। तो 17 और 16 इधर हो गए। बाकी जो चिराग पासवान है, जिनकी एलजेपी जो पार्टी है रामविलास, उसको 5 सीटें दी गई हैं और बस्ती है जो सीटें उसमें से अब एक सीट मांझी जी को दी गई है गया की और एक जो सीट है वो उपेंद्र कुशवाहा को दी गई है। इसमें जो मज़ेदार बात यह है कि जो चचा जी हैं, है ना, चचा यहाँ पर नीतीश कुमार की बात नहीं हो रही है बल्कि यहाँ पर जो चिराग पासवान के जो चचा हैं पशुपति पारस, उनको बीजेपी ने इस बार साइड लाइन कर दिया है, उनको मतलब एक तरीके से बाहर कर दिया है। और इस चीज़ से जो पशुपति पारस हैं वो बहुत ही खफा हैं, बहुत ही नाराज़ हैं और उन्होंने आपको पता है कि 19 मार्च को ही उन्होंने मोदी जी के कैबिनेट जो मिनिस्ट्री था उससे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। ये मोदी जी के मंत्रालय में खाद्य प्रसंस्करण मंत्री थे, उससे इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और ये बोला कि एनडीए में मेरा सम्मान नहीं किया गया, मेरी पार्टी का भी सम्मान नहीं किया गया है। तो आगे जो है अब इनके सामने एक तरीके से देखा जाए तो कोई विकल्प नहीं है। एक ही विकल्प है कि अब ये इंडिया अलायंस के साथ आ जाए, क्योंकि एनडीए में अब इनकी पूछ जो है वो नहीं होने वाली। एनडीए ने एन मौके पर इनको धोखा दे करके और चिराग पासवान को अपने पाले में ले लिया है। लेकिन अब इस चीज़ के भी है कुछ मायने हैं, निकलते हैं। लेकिन हम एक बार आप देखिए, इसको बोलते हैं कर्मा, है ना, इसी चीज़ को बोलते हैं कि कर्मा, कि आप जो करते हैं वो घूम फिर करके वो आपके साथ कभी ना कभी होता है। मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले चलना चाहूँगा और वो वक्त याद दिलाना चाहूँगा जब चिराग पासवान के पिता जो हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, उनका निधन हुआ था और उनके निधन के बाद जो है इन्होंने यानी पशुपति पारस ने इन्होंने चिराग के साथ इतना धोखा किया था कि चिराग पासवान को इनकी पार्टी को तोड़ दिया था और 6 में से 5 जो इनके एमपीज थे उनको तोड़ करके और ये एक अलग पार्टी बना लिए अपना। और उस टाइम पर चिराग पासवान अकेले पड़ गए थे, बेचारे अलग थलग पड़ गए थे और उनके साथ काफ़ी कुछ उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई थी। केंद्र सरकार ने भी किया था, मोदी जी ने भी किया था, ऐसा नहीं कि सिर्फ चचा जी ने ही किया था। लेकिन अब वही चीज़ जो है वो घूम करके अब जो पशुपति पारस है उनके साथ हो रहा है कि आज एक समय में इन्होंने चिराग पासवान को अकेला छोड़ दिया था और आज बीजेपी इनको अलग थलग कर चुकी है। इसको बोलते हैं कर्मा। खैर, इस चीज़ को बीजेपी ने जो अपना गणित बिढ़ाया होगा, हो सकता है कि चिराग पासवान को चुनने के पीछे उनका ये वजह रहा हो या उनकी ये सोच रही हो कि चिराग पासवान चूँकि एक यूथ लीडर है, यंग है और दूसरी तरफ वो अपने जो पिता हैं रामविलास पासवान, उनकी विरासत को अपने साथ लेकर के चल रहे हैं। तो हो सकता है कि बिहार के अंदर जो
पासवान जो वोटर्स हैं, जो कि बिहार में माना जाता है कि 5 से 6% पासवान कम्युनिटी के लोग हैं, बीजेपी को ऐसा लगता होगा कि उन वोटर्स में चिराग पासवान की अच्छी पकड़ हो सकती है पशुपति पारस के बजाय, और इसीलिए उन्होंने पशुपति पारस को अलग कर दिया और चिराग को अपने खेमे में मिला लिया। इसका रिजल्ट क्या होगा वो हमें बाद में पता चलेगा। ये जो है कैलकुलेशंस है जो कि संभवतः बीजेपी ने इस तरीके से चीज़ों को कैलकुलेट किया होगा और इस डिसीजन पर उन्होंने खुद को खड़ा पाया। अब जो इसमें क्या चीज़ें हैं कि मामला बीजेपी के लिए यहीं पर नहीं सुलझ जाता है। यहाँ पर जो एक एक सीटें दी गई उपेंद्र कुशवाहा को और जो मांझी साहब हैं जिनको कि गया की सीट दी गई है, ये लोग भी खुश नहीं हैं, है ना, क्योंकि ये लोग भी एटलीस्ट 2-2 सीटों का डिमांड कर रहे थे कि हमें 2-2 सीट चाहिए, और इसीलिए मांझी भी जो है वो मन ही मन इस चीज़ को लेकर के खफा है, नाराज़ है, और उपेंद्र कुशवाहा भी इस चीज़ को लेकर के खफा है, नाराज़ है। लेकिन ये मतलब थोड़ा सा इसकी जो इंटेंसिटी है वो कम है, ये बहुत ज़्यादा इसका असर नहीं होने वाला है बीजेपी के ऊपर। सबसे जो मुख्य वजह चिंता है या चैलेंज कह लीजिए वो नीतीश और चिराग पासवान को लेकर के है कि यद्यपि जो मोदी जी हैं उन्होंने तो एनडीए के अंदर चिराग को वो लेकर के आ गए और इधर से नीतीश बाबू को भी लेकर के आ गए, है ना, लेकिन क्या नीतीश और चिराग के बीच में समझौता हो पाएगा? क्या नीतीश और चिराग के जो कार्यकर्ता हैं क्या उनके बीच में गठबंधन हो पाएगा? ये जो है बहुत बड़ा सवाल है, और इसके पीछे जो वजह है वो बिहार का जो विधानसभा चुनाव है वो है। विधानसभा चुनाव के अंदर जो दुर्गति हुई थी नीतीश कुमार की, और नीतीश कुमार की पार्टी बिहार के अंदर तीसरे नंबर पर आ गई थी, उसके लिए सीधे तौर पर चिराग पासवान जिम्मेदार थे, क्योंकि चिराग पासवान ने हर उस सीट पर अपना कैंडिडेट खड़ा किया था जहां पर नीतीश कुमार के पार्टी के कैंडिडेट खड़ा हुए थे। सीधे तौर पर उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, और बीजेपी के कैंडिडेट जहां जहां थे वहां उन्होंने उम्मीदवार नहीं उतारा था। ये चीज़ें नीतीश कुमार को भी दिख रही है, ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं है। तो नीतीश कुमार का जो व्यक्तित्व है वो ऐसा लगता है कि वो कभी किसी को माफ़ नहीं करते हैं, वो हर बात को अपने दिमाग में याद रखते हैं, उसको ताज़ा रखते हैं और सही वक्त का इंतज़ार करते हैं कि जब सही वक्त आएगा तो उसको जवाब दिया जाएगा। और विधानसभा के अंदर जो चिराग ने किया था नीतीश के साथ, ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार अब जो है लोकसभा के अंदर चिराग पासवान के साथ वैसा कुछ कर सकते हैं। चिराग पासवान को नुकसान करने की पूरी कोशिश ये करेंगे। और दूसरी चीज़, बीजेपी ने जो चिराग पासवान को एनडीए में जो इन्होंने लाने का जो निर्णय किया है वो कहीं ना कहीं ये नीतीश कुमार को एक संदेश भी है कि हम आपके सहारे यहाँ पर नहीं चलेंगे, हम आपको भी धीरे धीरे साइड लाइन कर देंगे, और इसीलिए हम चिराग पासवान को लेकर के आए हैं। क्यों? क्योंकि विश्वसनीयता का संकट है नीतीश कुमार के साथ में, क्रेडिबिलिटी का संकट है नीतीश कुमार के साथ में, कि उनका जो आचरण अभी बन चुका है उस पर अभी ना तो नीतीश कुमार के ऊपर ना तो मोदी जी को भरोसा है और ना ही किसी और को भरोसा है। और इन सब चीज़ों के बीच में, इन सब चीज़ों को आप एक बार के लिए साइड में रख दीजिए, तो ये सभी चीज़ें एक तरफ है, और एक तरफ जो हो बिहार के अंदर तेजस्वी है, जो कि इन सभी चीज़ों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, और इन सब चीज़ के ऊपर जो है वो अकेला पर्सन जो भारी है। और उसके पीछे जो वजह है कि तेजस्वी की जो छवि बन कर के उभरी है बिहार के अंदर, वो एक युवाओं में खास करके वो ऐसी छवि बन कर के उभरी है कि बिहार में अगर आपको नौकरी चाहिए, बिहार में अगर रोजगार चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, तो आपको तेजस्वी को ही वोट देना पड़ेगा। और उसका नज़ारा आपको बिहार के अंदर जब तेजस्वी ने तकरीबन 10 दिन का जन विश्वास रैली किया था उसमें भी आपको देखने को मिला। और उसके बाद में पटना के अंदर जो गांधी मैदान में जो महारैली किया गया था, उस यात्रा के समापन पर उसमें जिस तरीके का जन सैलाब उमड़ा था, जिस तरीके का भीड़ आया था,
उस चीज़ ने भी उस चीज़ को प्रमाणित कर दिया कि बिहार की जो बहुसंख्यक जो आबादी है, मतलब अधिकांश जो लोग हैं, खास करके जो युवा लोग हैं, वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के साथ खड़े हैं। और ये चीज़ जो है वो नीतीश कुमार को भी परेशान कर रही है, वो मोदी जी को भी परेशान कर रही है। और इसीलिए इस बार ये कहा जा रहा है कि बेशक से मोदी जी अपने लोकसभा चुनाव में फ़ायदे के लिए नीतीश कुमार को अपने साथ लेकर के आए हैं, लेकिन इस बार है ना, इस बार जो है वो फ़ायदा इनको नहीं मिलने वाला है। 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें नीतीश कुमार और जो एनडीए गठबंधन है पूरा, वो 40 में से 39 सीट जो है बिहार के अंदर जीते थे। लेकिन इस बार ये मैं लिख करके गारंटी दे सकता हूँ कि इस बार वो चीज़ होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। इस बार की जो स्थितियां हैं, इस बार की जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल बदल चुकी हैं। और इसीलिए 2019 वाला जो परिणाम था वो बिहार के अंदर नहीं दोहराया जा पाएगा नीतीश कुमार के द्वारा, मोदी जी के द्वारा। और यही चीज़ नरेंद्र मोदी को अंदर अंदर खाए जा रही है कि बिहार के अंदर जो सीटों का नुकसान होगा उसकी भरपाई हम कहाँ से करें। क्योंकि जो एक्सपर्ट लोग हैं, है ना, जो चुनाव को काफ़ी नज़दीक से देखते हैं, उनका ये मानना है कि इस बार बिहार के अंदर जो नीतीश कुमार है, इनको 16 सीटें दी गई है। और ऐसा लोगों का कहना है, और मुझे भी ऐसा लगता है कि 16 में से, पिछली बार तो 17 में से 16 जीत गए थे, लेकिन इस बार अगर 16 में से या 4, 5, 6 भी जीत जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है ना। ये इनकी स्थिति है, क्योंकि इस बार जो इन्होंने पलटी मारा है बिहार के अंदर, उसका बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक असर पड़ा है। इनकी इमेज जो है वो इतनी ख़राब हो गई है लोगों के बीच में कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं। और इनके बहुत सारे समर्थक भी अब इनसे दूर हो गए हैं इनके चाल चरित्र को देख करके। और इस चीज़ का जिस तरीके से इन्होंने धोखा दिया है तेजस्वी को, उस चीज़ का एक सिंपैथी भी है तेजस्वी के साथ में, जिसको कि फ़ायदा चुनाव में तेजस्वी को मिलेगा, है ना। तो ये सब चीज़ें मिला जुला करके, यद्यपि मोदी जी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मैं सभी लोगों को अपने साथ ले लूं, लेकिन बावजूद इसके उनकी स्थिति बहुत टाइट है इस बार। और जो चुनाव होगा इस बार लोकसभा का बहुत ही ज़बरदस्त होगा, बहुत ही दिलचस्प होगा। आप सब भी नज़र बनाए रखिए, और हम भी एक एक राजनीतिक घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुए हैं, और उससे संबंधित जो भी अपडेट्स हैं उसको मैं आपके साथ इस YouTube चैनल के माध्यम से शेयर करता रहूँगा। और इसीलिए आप अगर हमारे दर्शक हैं, हमें पसंद करते हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन होता है उसको ज़रूर प्रेस कर लीजिए, तभी जा कर के वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।